हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। इंडिया को मिलने वाले MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स में फ्रांस की खतरनाक मिसाइल ब्राइम स्टोन को डिप्लॉय किया जा सकता है, क्योंकि रिसेंटली यूरोप की जो डिफेंस कंपनी है MBDA, उसने ये कहा है कि वो अपनी मिसाइल ब्राइम स्टोन को भारत को मिलने वाले MQ-9B ड्रोन्स पर इंटीग्रेट करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। आप ये देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है कि रेडी टू कंसिडर इंटीग्रेशन ऑफ ब्राइम स्टोन मिसाइल ऑन टू MQ-9B प्रीडेटर टू बी प्रोक्योर्ड बाय इंडिया से MBDA। फ्रेंड्स, अगर MQ-9B ड्रोन में ब्राइम स्टोन मिसाइल को डिप्लॉय किया जाता है तो ये एक बड़ी बात होगी, क्योंकि इससे इंडिया की जो सर्वेलेंस कैपेबिलिटी है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि ये ड्रोन ना सिर्फ सर्वेलेंस करेंगे बल्कि एनिमी के टारगेट को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, एक न्यूज ये भी है कि इंडिया अमेरिका से जो MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स खरीदने वाला है, ऐसी उम्मीद है कि ये डील मार्च 2024 तक फाइनलाइज हो जाएगी। MQ-9B ड्रोन MQ-9 रीपर का एक वेरिएंट है। ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसे हम UAV कहते हैं, ये रिमोटली कंट्रोल्ड और ऑटोनोमस फ्लाइट ऑपरेशन में कैपेबल है। ये हाई एल्टीट्यूड ड्रोन स्ट्राइक मिसाइलों से लेस है, जो हाई एक्यूरेसी के साथ दुश्मनों के टारगेट्स को मार गिरा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके दो वेरिएंट हैं, एक स्काई गार्डियन एंड सेकंड सी गार्डियन। करंटली हमारी जो इंडियन नेवी है वो MQ-9B सी गार्डियन को ऑपरेट कर रही है। इसके फीचर्स की बात करें तो ये ड्रोन 5000 से ज्यादा केजी वजन ले जा सकता है। इसी के साथ ही 40,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर काम भी कर सकता है। ये प्रीडेटर ड्रोन 40 घंटे तक हवा में उड़ सकता है, जो इसे लंबे समय तक निगरानी के लिए उपयोगी बनाता है। ये ड्रोन लैंड, मेरीटाइम सर्वेलेंस, एंटी सबमरीन वारफेयर, एंटी सरफेस वारफेयर, स्ट्राइक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और अपने ऑपरेशनल रोल के लिए जाना जाता है। ये ड्रोन्स ऑटोमेटिक टेक ऑफ्स एंड लैंडिंग्स में कैपेबल है। इसी के साथ अगर हम ब्राइम स्टोन मिसाइल की बात करें तो ब्राइम स्टोन मिसाइल की जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो करीब 2 मीटर है। इसे मिलिट्री व्हीकल से लेकर हवा तक आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। अगर इस मिसाइल को जमीन से लॉन्च करते हैं तो इसकी जो मारक क्षमता है वो 13 किलोमीटर तक है, और अगर एयरक्राफ्ट से इस मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो इसकी रेंज 60 किलोमीटर तक होगी। फ्रेंड्स, ये ब्राइम स्टोन मिसाइल अपने अचूक निशाने के लिए जानी जाती है, क्योंकि ब्राइम स्टोन मिसाइल ने अफगानिस्तान और लीबिया में सक्सेसफुली अपने ऑपरेशंस को कंप्लीट किया, और इसने ये प्रूव किया कि चाहे दिन हो या रात, किसी भी इन्वायरमेंट में सर्जिकल स्ट्राइक करने में सक्षम है। और इस ब्राइम स्टोन मिसाइल को अगर MQ-9B ड्रोन के साथ इंटीग्रेट किया जाता है तो ये हमें मूविंग, स्टैटिक, मेरीटाइम एंड आर्म्स टारगेट के खिलाफ बेस्ट एंटी सरफेस स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करवा सकती है। एंड जैसा कि आपको पता है कि इंडिया अमेरिका से जो MQ-9B ड्रोन खरीद रहा है वो शायद मार्च में फाइनलाइज हो जाएगी, क्योंकि ये अभी अमेरिकन एंड इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की फाइनल नेगोशिएशन के स्टेज में है, और ऐसा माना जा रहा है कि US कांग्रेस इस डील को जल्द ही अप्रूव कर देगी। फ्रेंड्स, भारत के ये MQ-9B ड्रोन्स खरीदने के पीछे ऑब्जेक्टिव ये है कि हम हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उसकी सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज को किस तरह बढ़ाएं, किस तरह इनहेंस करें, स्पेशली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि भारत को चाइना से कितना खतरा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चाइना में हमेशा झड़पें होती रहती है। अगर आप देखोगे तो चीन LAC के पास में अपने जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको तेजी से बिल्ड कर रहा है। ऐसे में ये ड्रोन भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और अगर इस हंटर किलर के साथ ब्राइम स्टोन मिसाइल लग जाती है तो हमारी सर्विलेंस कैपेबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाएगी, क्योंकि हम इन ड्रोन्स के थ्रू एनिमी को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, भारत और अमेरिका के बीच ये डील 31 ड्रोन की है, यानी हम अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन्स खरीदेंगे। इसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी ये अभी नहीं पता, लेकिन अनुमान है कि ये डील 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की हो सकती है। हम अमेरिका से जो ये ड्रोन खरीद रहे हैं, इन ड्रोन्स को हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनको दिए जाएंगे। इंडियन नेवी को 15 सी गार्डियन ड्रोन्स मिलेंगे, जबकि इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी को 8 स्काई गार्डियन ड्रोन मिलेंगे। फ्रेंड्स, यूरोप की जो डिफेंस कंपनी है MBDA, इसने भारत के लिए वेपन्स इंटीग्रेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे वो राफेल जेट्स हो, चाहे स्कार्प मिसाइल, चाहे मीका वेपन सिस्टम। यानी इसने भारत को पिछले 50 सालों में बहुत सारे वेपन सिस्टम प्रोवाइड किए हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।